हेलो हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। सो गाइस, मैं हूं सुनील और स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, कल हमने यूट्यूब का सिलेबस डिस्कस भी किया था कंप्यूटर का, ठीक है। साथ ही साथ आपको बताया था कि कौन कौन से एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है, ये कौन कौन से एग्जाम को ये क्रैक करेगा। और साथ ही साथ हमने आपको ये बताया था कि कंप्यूटर में हम क्या क्या चीज़ कहाँ से लेके कहाँ तक पढ़ने वाले हैं। कल की क्लास अगर किसी ने नहीं देखी है, जो आज पहली बार विजिट कर रहा है, तो आपसे यही सुजेशन है कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आप फर्स्ट लेक्चर से शुरू करें कोई भी कोर्स को, ठीक है, और उसको लास्ट तक देखें उसको। ऑलराइट, सो आज हमारी दूसरी क्लास है, तो सिलेबस के हिसाब से हमारी ये पहली क्लास होगी। पिछली क्लास में सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन किया था और साथ ही साथ आपको बताया था कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है कि कंप्यूटर होता क्या है। आज हमारी पहली क्लास के ऊपर हम बात करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के ऊपर। सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले हमने बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इसी में आपका कंप्यूटर के कंपोनेंट्स आएंगे, इसी में फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, जो भी जेकेएसएसबी का स्पेशली अगर देखो सिलेबस में मेंशन करता है, वो सारा का सारा यूनिट किस में आएगा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम कवर अप करवा देंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे बिल्कुल, और जो जो आपने नहीं भी पढ़ा होगा वो भी आप यहाँ पे पढ़ लोगे। ऑलराइट, सो गाइस, जैसे कि उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी आज तक कंप्यूटर को टच भी नहीं किया है, ठीक है, हम उसके लिए भी इतना कुछ सिखा देंगे कि उसको ये ना हो कि कोई बोले ये बात कि भाई हमने तो कंप्यूटर सीखा नहीं है तो हम कैसे सीखेंगे, कैसे पढ़ेंगे। ऐसा बिल्कुल भी ऐसे वहम में आपने नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि जैसे देखो, एक आर्ट्स का स्टूडेंट होता है, उसको साइंस के सारे लेक्चर पढ़ने पड़ते हैं। जो साइंस का स्टूडेंट होता है, जीएस कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसको, साइंस के स्टूडेंट को आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं अगर किसी ने कोई एग्जाम को क्रैक करना है, एग्जाम को क्वालिफाई करना है। तो इसी तरह से अगर आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं भी है, अगर आपने कंप्यूटर को पढ़ा भी नहीं है, ठीक है, फिर भी हम उसको इस तरह से प्रिपेयर करवाएंगे कि आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा इसमें कि आपको हम बताएंगे अगर आपने पढ़ा हुआ है फिर ही आपको आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ अपने पेन एंड पेपर लेके बैठिए, हमारे फर्स्ट लेक्चर से लेके आगे जितने भी सारे लेक्चर आएंगे उन सभी को आपने करना है कवर। इसके साथ साथ आपको ये होगा कि आप कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा और A to Z आपको भी इसके बारे में नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और जो पहली बार कंप्यूटर को करने जा रहे हैं, जिनके माइंड में डर रहता था कि ये कंप्यूटर पता नहीं कैसा सिलेबस है, उनके लिए भी डर दूर होने वाला है और सभी अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर मैंने आपको बताया, इसी में आपके क्या आ जाएंगे, इसी में इसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे, इसी में आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर में फंडामेंटल्स जो था आपका, ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, सब कुछ इसी में हो जाएगा आपका रिकवर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास कंप्यूटर आर्किटेक्चर से ही। सो गाइस, बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा। देखो किस तरह से कंप्यूटर चाहे किसी ने चलाया नहीं है बट देखा तो हर किसी ने है, ठीक है। अगर किसी ने चलाया नहीं है बट देखा तो हर किसी ने है ना। कंप्यूटर किस तरह से शेप होती है उसकी, मान लीजिए कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कंप्यूटर का, ठीक है। सारे के सारे आपने देखा होगा कि किसके साथ अटैच होते हैं, एक लंबा सा रेक्टेंगुलर शेप का बॉक्स होता है, डिब्बा, ठीक है। बोलते जो भी हैं वो हम बिल्कुल बाद में, वही मैंने बोला ना कि अगर आप मान लो आप यहाँ से शुरू कर रहे हो कि आपको कंप्यूटर का सी भी नहीं पता है और वहीं से हम शुरू कर रहे हैं। देखो कुछ भी नहीं बताया, लेकिन आपको सिर्फ इतना बताया कि जब आप कंप्यूटर देखते हो इस तरह से दिखता है ना। देखो अब एक एक करके हम देखेंगे इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं
चलिए पहले सबसे पहले पूरा यूनिट को देख लो। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पीसी। क्या बोलते हैं इसको? पीसी। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर, धैर्य रखिएगा, ये नहीं बोलना कि ये तो बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हैं। हमारा मेन मोटो ही यही रहता है कि सबसे पहले आपको बेस स्ट्रॉन्ग करें, धीरे से चले और हाई लेवल तक आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो पर्सनल कंप्यूटर है। सिर्फ यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये है कि भाई आपने कभी भी इसको डेस्कटॉप नहीं बोलना है। ठीक है, आपने इसको कभी भी डेस्कटॉप नहीं बोलना है। हाँ, बोल सकते हो इसको डेस्कटॉप नहीं बोलना है, बोल सकते हो आप इसको डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलोगे आप, ये चलेगा, लेकिन आपने डेस्कटॉप नहीं बोलना है। ठीक है, डेस्कटॉप होता क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। जो डेस्कटॉप होता है ये किसको बोलते हैं, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी बन जाएगा कि आपको कभी कभी ये पूछ लेता है कि डेस्कटॉप क्या है। ठीक है, तो डेस्कटॉप ये एक फर्स्ट विजिबल स्क्रीन है। फर्स्ट विजिबल स्क्रीन। ठीक है, ये बात नोट कर लो कि जो डेस्कटॉप है वो क्या है, एक सबसे पहले दिखने वाली आपकी स्क्रीन वही डेस्कटॉप है। ठीक है, जैसे ही आप इसको कंप्यूटर को बंद कर देते हो ना, जैसे ही बंद कर देते हो आपका डेस्कटॉप भी बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है डेस्कटॉप। ठीक है, जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करोगे जो भी आपके ऊपर स्क्रीन दिखती है ना, उसी को आप बोलते हो डेस्कटॉप। अगर आप पूरे स्ट्रक्चर को इसको आप डेस्कटॉप बोलोगे वो आपके लिए रहेगा गलत। ठीक है, सबसे पहले आपका ये पता चल गया कि इसको क्या बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, या फिर इसको क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर। इतना पता चल गया। अब चलिए नेक्स्ट देखो, साथ ही साथ आपने इसको नोट करते जाना, नोट डाउन करते जाना इसको। अब अगर इसकी बात करूं, जो आपको ये यहां पे दिख रहा है ये चीज, इसको बोलते हैं कीबोर्ड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, ये एक इनपुट डिवाइस है। ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। आपको कोई भी चीज लिखनी है, एडिट करनी है, कुछ भी कंप्यूटर के अंदर, आपको किसकी मदद से मिलेगी, कंप्यूटर कीबोर्ड की मदद से। ठीक है, ये क्या है, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस मतलब वो कि जो चीज हम कंप्यूटर के अंदर, डाटा जो हमें प्रोवाइड करता है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, उसी को बोलते हैं इनपुट डिवाइस, जो आपके कंप्यूटर के अंदर लगाई जाती हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। इसको डिटेल से अलग अलग लेक्चर से में हम कंप्यूटर हार्डवेयर में पढ़ेंगे। सिर्फ अभी आपको सिर्फ बेसिक से बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ क्या कहलाती है। ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं माउस। क्या बोलते हैं, माउस। माउस क्या है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ये भी एक क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन जहां से एक पूछे कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस, ठीक है, कि सबसे ज्यादा यूज कॉमन यानी कि सबसे आम तौर पे यूज होने वाली कौन सी डिवाइस है, तो आप माउस को बिल्कुल भी टिक नहीं करोगे, वो आपका रहेगा कीबोर्ड। क्योंकि माउस तो आजकल मॉडर्न जमाने में आया है माउस। पहले लोग जितना भी काम होता था वो सारा का सारा किससे करते थे, जितना भी आपका कंप्यूटर का जितना भी कंट्रोल था वो सारा का सारा कीबोर्ड के थ्रू, हम सेटिंग जो भी हम कंप्यूटर में करते थे वो सारा का सारा किस में करते थे, कीबोर्ड में। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, आपका आंसर रहना चाहिए आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड को हम मोस्ट कॉमन यूज्ड इनपुट डिवाइस भी बोलते हैं। ठीक है, कीबोर्ड बता दिया, माउस बता दिया। अब बारी है यहाँ पे, ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है ये क्या है, इसको बोलते हैं मॉनिटर। इसको क्या बोलते हैं, मॉनिटर। ये आपका माउस था, इसको क्या बोलते हैं, मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर ये एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है
और इसको आप VDU भी बोलते हो, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? VDU। VDU की फुल फॉर्म क्या है? विजुअल डिवाइस यूनिट, ठीक है। ये है VDU की फुल फॉर्म, ठीक है, जिसकी जो कंप्यूटर की एब्रीविएशन है। जैसे जैसे इनके नाम आते जाएंगे हम ऐसे ऐसे आपको साथ साथ करवाते जाएंगे। एक साथ करवाओगे फिर क्या होता है कि इतनी जल्दी से याद नहीं कर पाता है, बट जैसे जैसे आप जिसमें आती जाएंगी आप लिखते जाओगे वैसे वैसे ही आपको याद साथ साथ होती जाएंगी, ठीक है। ये विजुअल डिवाइस नहीं, विजुअल डिस्प्ले करो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आएगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। मॉनिटर क्या है? ये एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस मतलब जो भी आपके कंप्यूटर में चीज़ें प्रोसेस होती हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देता है, वो सारी सारी किसके ऊपर आती है? आउटपुट के थ्रू मॉनिटर के ऊपर। मॉनिटर को क्या बोलते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं। यहाँ तक आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। ऑलराइट, मॉनिटर पता चल गया, कीबोर्ड पता चल गया, माउस पता चल गया। अब बारी आती है यहाँ पे ये चीज़, ठीक है। काफ़ी सारे इसको CPU बोलेंगे, ठीक है। मैक्सिमम सभी को ये CPU बोलते हैं, बट आपका क्वेश्चन यहीं पे गलत हो जाता है, ठीक है। इसको CPU नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैबिनेट। इसको क्या बोलते हैं? कैबिनेट। मान लीजिए ये सिर्फ आपका एक किस्म से बॉक्स ही है, डिब्बा है बस आपका, ठीक है। इसको बोलते हैं कैबिनेट। और जब कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड को लगा देते हो तब आपका कहलाता है ये सिस्टम यूनिट। तब आपका क्या कहलाता है? ये सिस्टम यूनिट। अब पता चल गया। ऐसे आप जब इसमें मदरबोर्ड नहीं होगा आपको क्या कहलाएगा? ये इसको क्या कहते हैं? क्या कहलाएंगे इसको? कि ये एक कैबिनेट है। फॉर एग्जांपल आप ये मान लो कि ये सिर्फ एक डब्बा है, बट जब कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड लगा दिया जाता है, ठीक है, जब कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड लगा दिया जाता है तो इसको क्या कहते हैं? ये कहलाता है सिस्टम यूनिट। देख लो अभी भी CPU इसको नहीं बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं? सिस्टम यूनिट। आई होप यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ आ गई होगी। इसको नोट डाउन कर लो। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करेंगे मदरबोर्ड के ऊपर। सब कुछ पढ़ लिया। अब हमारे पास एक नया वर्ड आ गया, मदरबोर्ड। इसको पढ़ेंगे मदरबोर्ड होता क्या है। थ्योरेटिकल पार्ट आपका बिल्कुल कम रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आप काफ़ी सारे YouTube के ऊपर देखोगे ना तो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बुक से उठा के थ्योरेटिकल पार्ट लिखवा देते हैं और वहीं पे आपको समझा देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप सभी को क्या किया जाएगा? बोर्ड के ऊपर प्रैक्टिकली सब कुछ बताया जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ कैसे पाई जाती है और कैसी चीज़ होती है, ताकि आप जब आप उसको प्रैक्टिकली देखोगे तो आपको सब कुछ आसानी से आपकी आंखों के सामने समझ आएगा, ठीक है। यहां तक आप सभी को पता चल गया। अब वहां पे आया था कि कैबिनेट के अंदर जब मदरबोर्ड को लगाते हैं तब वो कहलाता है सिस्टम यूनिट। अब मदरबोर्ड क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो गाइस, मदरबोर्ड क्या होता है? आपके कैबिनेट के अंदर एक ऐसे प्लेट सी होती है, ठीक है, जिसमें काफ़ी सारे कनेक्शंस होते हैं, का एक सर्किट बोर्ड सा होता है। फॉर एग्जांपल आप अपने घर में स्विचेस देख लो जहाँ पे बोर्ड लगा होता है, उसके अंदर काफ़ी सारे क्या हैं? कनेक्शन हैं। उसी तरह से ग्रीन कलर की एक प्लेट होगी, उसके ऊपर काफ़ी सारे पूरे के पूरे, ठीक है, जिस सिस्टम में जितने भी आपके कंप्यूटर के अंदर काम होते हैं, जितने भी हार्डवेयर होते हैं, सारे के सारे किस में पाए जाते हैं? मदरबोर्ड के अंदर, ठीक है। कुछ इसके बाहर भी कनेक्शन होते हैं, कुछ इसके बाहर भी कनेक्शन होते हैं, ठीक है, कुछ बाहर भी कनेक्शन होते हैं। इसको आप बोलते हैं पोर्ट। क्या बोलते हैं इनको? जो बाहर मदरबोर्ड के बाहर कनेक्शन दिए होते हैं जिससे आप सारी की सारी डिवाइसेस कनेक्ट करते हो, इसको बोलते हैं पोर्ट। क्या बोलते हैं? पोर्ट। अब हम पढ़ेंगे पोर्ट के अंदर पोर्ट जो है वो किस किस के पोर्ट होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आपने देखा था कि मैंने यही बोला था ना कि ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है, जिसको हम कैबिनेट, अब हम इसको कैबिनेट बोलेंगे, ठीक है, या फिर सिस्टम यूनिट, क्योंकि आपको बता दिया कैबिनेट कब होता है और सिस्टम यूनिट जब मदरबोर्ड लगने के बाद। आपने क्या देखा था कि मॉनिटर भी इसी के साथ अटैच था, कीबोर्ड भी इसी के साथ अटैच था और माउस भी इसी के साथ अटैच था। बट ये जो अटैच थे ना, ये जो अटैच थे, ये किसके साथ अटैच थे? आपके पोर्ट के थ्रू। किसके साथ? मदरबोर्ड के अंदर। मदरबोर्ड से पोर्ट निकले होते हैं बाहर की तरफ, जिसमें आपकी सारी के सारी इनपुट और आउटपुट डिवाइस का क्या करती हैं, इसके साथ कनेक्ट होती हैं। इसी को बोलते हैं पोर्ट। अब हम पढ़ेंगे अलग अलग पोर्ट के बारे में। अभी आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आप कहाँ तक, किस डिटेल तक जा रहे हो इसको, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पोर्ट के अंदर की पोर्ट कौन कौन से होते हैं। आपको यहाँ तक पता चल गया मदरबोर्ड क्या है कि एक किस्म सा बोर्ड है जिसमें काफ़ी सारे कनेक्शन पाए जाते हैं, ठीक है। ग्रीन कलर की एक प्लेट होगी और इसी के अंदर कुछ अंदर काफ़ी सारे इसके कनेक्शन होंगे, कुछ कनेक्शन बाहर भी होंगे, जिसको आप क्या बोलते हैं? पोर्ट बोलते हैं। अब पोर्ट कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट आजकल खत्म हो गया हुआ है, ठीक है, बट पोर्ट था पहले, कुछ चीज़ें कनेक्ट करते थे। सिर्फ आपने सीरियल पोर्ट में ये याद रखना है, जो आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कि सीरियल पोर्ट में कितनी पिन होती हैं। तो सीरियल पोर्ट में पिन कितनी होती हैं? वो होती हैं 9। कितनी होती हैं? 9। कैसे? ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पिन्स होती हैं। 9 पिन का ये पोर्ट होता है जिसके साथ कोई चीज़ कनेक्ट करते हैं बाहर से, इस तरह से, ठीक है। एक आएगा सीरियल पोर्ट, दूसरा आता है आपका पैरेलल पोर्ट। एक आपका आता है पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट में कितनी पिन होती हैं? 25। कितनी पिन होती हैं? 25। ये सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। सीधे तब पूछ लेता, बताओ सीरियल पोर्ट में कितनी पिन होती हैं, पैरेलल पोर्ट में कितनी पिन होती हैं? तो पैरेलल में होती हैं 25। इसमें कितनी लिखी मैंने? 9 पिन होती हैं इसके अंदर। पैरेलल पोर्ट के अंदर कितनी होती है? 25। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, इस तरह से। क्लियर है यहां तक? एक पोर्ट आता है आपका PS2 पोर्ट। ये आपका सर्कुलर शेप का होता है। फॉर एग्जांपल इस तरह से, इसके अंदर इस तरह से होता है और इसके अंदर पिन होती हैं 6। इसके अंदर कितनी होती हैं? पिन 6। या आप इस तरह से देखोगे पोर्ट, फॉर एग्जांपल आपको मैं इस तरह से बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये पोर्ट हैं, ठीक है। जब इसको किसी चीज़ को कनेक्ट करते हैं तो ये आपको इस तरह से इसके अंदर घुसाना पड़ता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं पोर्ट। तो ये PS2 पोर्ट है, इसके अंदर कितनी पिन होती हैं? 6 पिन्स होती हैं। इसके अंदर कितनी पिन्स बोला था? पैरेलल पोर्ट के अंदर होती हैं 25 पिन। यहाँ पे PS2 पोर्ट के अंदर 6 पिन होती हैं। यहाँ तक लिख लिया? इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, सीधा एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है ये। अभी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोर्ट से आपको सारी की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। 3 पोर्ट करवा दिए। नेक्स्ट लिखो आप गेमिंग पोर्ट। नेक्स्ट आप लिखोगे गेम पोर्ट। गेम पोर्ट में कितनी पिन्स होती हैं? 15, ठीक है। कितनी होती हैं? 15 पिन। ये 15 पिन का पोर्ट होता है किस तरह से? 1
2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल आपको पता था पहले लोग कंप्यूटर में आजकल भी खेलते हैं, गेम्स खेलते थे, तो गेम के लिए भी कंप्यूटर के अंदर अलग से पोर्ट होता था, 25 पिन वाला पोर्ट होता था, जिसके थ्रू आप गेम कनेक्ट करके कंप्यूटर में खेलते थे, ठीक है, गेमिंग पोर्ट। और गेमिंग पोर्ट जो है ना, यही पोर्ट आजकल मॉनिटर के पोर्ट में काम आता है। आजकल तो खैर हर एक चीज यूएसबी पोर्ट से होगी हुई है, ठीक है, बट पहले जो मॉनिटर के साथ पोर्ट लगे होते थे वो भी गेम पोर्ट वाले ही होते थे, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं वीजीए केबल, मॉनिटर वीजीए केबल, मॉनिटर वीजीए केबल। इंपॉर्टेंट ये भी है एब्रीविएशन, इसको भी याद रखना। मॉनिटर वीजीए केबल के लिए भी आपका यही 15 पिन वाला पोर्ट होता था, ठीक है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वीजीए की, ये भी आप देख लो, इसकी फुल फॉर्म है वीडियोग्राफिक एरे, ठीक है, ये आपकी वीजीए की फुल फॉर्म है। ये क्या है, वीडियोग्राफिक एरे, ये भी एक पोर्ट है जो कि मॉनिटर को कनेक्ट करता है आपके सिस्टम यूनिट के साथ। जो आपको मॉनिटर के ऊपर स्क्रीन सी चलती है, जो कंप्यूटर में दिखाते हैं, वो मॉनिटर के ऊपर दिखाई देती है, वो सारे किसके पोर्ट से, उसके पोर्ट का नाम था वीजीए केबल, जो गेमिंग पोर्ट के जैसे था। कितनी पिन होती हैं इसकी, 15 पिन होती हैं, ठीक है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट जो आजकल सबसे कॉमन यूज ये तो था कि पहले ज़माने में अलग अलग चीज़ें कनेक्ट करने के लिए अलग अलग पोर्ट होते थे, बट आजकल क्या होता है कि मैक्सिमम पोर्ट, चाहे आप प्रिंटर का देख लो, चाहे आप डिवाइस का, चाहे स्टोरेज का, किसी का भी पोर्ट देख लो, सिर्फ और सिर्फ किससे चलता है, यूएसबी से। आप सभी को पता होगा, जब आप फोन को भी कनेक्ट करते हो अपने कंप्यूटर के साथ, तो किससे, डाटा केबल से। तो डाटा केबल का जो पोर्ट है वो कौन सा होता है, यूएसबी पोर्ट। वो कौन सा पोर्ट होता है, यूएसबी पोर्ट। कितने हो गए थे, 4 हो गए थे आई थिंक, 5वां आप लिख लो, यूएसबी पोर्ट। इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देखना, ठीक है। यूएसबी पोर्ट में कितनी होती हैं, 4 पिन होती हैं। कितनी पिन होती हैं इसमें, 4 पिन। जब आप अपने यूएसबी केबल को देखोगे, ठीक है, जब आप यूएसबी केबल को देखोगे, आपको बाहर से ऊपर से इस तरह से दिखती है, जिसके अंदर 4 पिन्स होती हैं, इस तरह से। एक सेकंड आपको दिखा भी देता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक यूएसबी पिन है, ठीक है, ये इसका यूएसबी पोर्ट है। अब इसके पोर्ट के अंदर आप जब देखोगे कितनी पिन्स हैं, 4। ये 4 पिन कहने को तो हम ऐसे ही बोल देते हैं ये पिन्स हैं, बट ये 4 पिन का अलग अलग काम होता है, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसकी जो पहली पिन है, ये 5 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, ठीक है। 5 वोल्ट की इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास करता है। जब भी आपने फोन को कनेक्ट किया ना कंप्यूटर के साथ, तो कंप्यूटर इसको 5 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, कनेक्ट करने के लिए। पहला ही पोर्ट का ये काम है। दूसरा जो पोर्ट है, ये क्या करेगा, ये आपका डाटा रिसीवर का काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट तीसरे वाला, ये डाटा सेंडर का काम करेगा, ठीक है। और चौथे वाला पोर्ट जो है, ये ग्राउंडेड रखा जाता है। ये अलग अलग काम है पोर्ट के। तभी तो चार्जिंग के लिए भी यही पोर्ट यूज होता है। किसी चीज से डाटा रिसीव करना हो तो उसके लिए भी यही पोर्ट होता है। डाटा अगर किसी को सेंड करना हो, उसके लिए भी यही पोर्ट यूएसबी केबल का, और एक रखी जाती है ग्राउंडेड। आपने भी देखा होगा, जब आपकी वायरिंग होती है घर में, तो 2 तारें होती हैं, एक से इलेक्ट्रिसिटी करंट पास होती है, दूसरी जो अर्थ के लिए ग्राउंडेड रखी जाती है, ठीक है। हम बोल रहे हैं अपनी लैंग्वेज में कि इसमें अर्थ वाली है ये, कि ये ग्राउंडेड है, ठीक है। तो इसमें भी यूएसबी केबल में भी एक ग्राउंडेड रखी जाती है, ठीक है। तो ये थे आपके पोर्ट जो कि मदरबोर्ड के अंदर लगे होते हैं, जिसके साथ आपका कंप्यूटर का हर एक चीज हम कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम मदरबोर्ड की बात कर रहे थे।
हाँ, आपको ये बता दिया था कि कैबिनेट के अंदर जब मदरबोर्ड लगता है तो आपको वो क्या कहलाता है, सिस्टम यूनिट। ठीक है, अब ऐसे ये था आपका मदरबोर्ड। ठीक है, हाँ, एक चीज और, मदरबोर्ड को एक चीज और भी बोलते हैं, वो भी देख लो आप, इसको पीसीबी भी बोलते हैं। क्या? इसको मदरबोर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको पीसीबी बोलते हैं। ठीक है, पीसीबी की फुल फॉर्म देख लो, पीसीबी की फुल फॉर्म होती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, पीसीबी की इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है ये भी, इसकी फुल फॉर्म है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये है पीसीबी की फुल फॉर्म। ठीक है, ये एक मदरबोर्ड है। मैंने आपको बताया मदरबोर्ड के अंदर काफी सारे कनेक्शन होंगे, बट आप जब आप मदरबोर्ड को अच्छे से देखोगे, उसके अंदर एक चिप लगी होती है। ठीक है, इस तरह से, जिसके चारों ओर क्या होती हैं, पिन्स लगी होती हैं, जिसके चारों ओर क्या होती हैं, पिन्स लगी होती हैं। ठीक है, ग्रे कलर की होगी। आप जब भी आप मदरबोर्ड को देखोगे, नेट से डाउनलोड करके पिक देख लेना इसकी मदरबोर्ड की, वहां पे एक ग्रे सी पिन लगी होगी, जिसके चारों ओर क्या है, पिन निकली हुई है। ठीक है, चिप सी होगी जिसके चारों ओर पिन निकली हुई है, इसको बोलते हैं आईसी। ठीक है, आईसी बोलते हैं। आईसी की फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। इस चिप के ऊपर लिखा क्या होगा, इसी चिप के ऊपर लिखा होगा इंटेल। ठीक है, इंटेल क्यों लिखा होता है, क्योंकि ये जो आईसी को बनाता है ये इंटेल ही बनाता है। इसी को हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। ठीक है, आईसी को और क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। और यही आईसी आपका कहलाता है सीपीयू। ठीक है, यही आपका क्या कहलाता है, सीपीयू। ठीक है, सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसी को बोलते हैं सीपीयू। ठीक है, अब पता चल गया ना आपको कि सीपीयू वो डिब्बा नहीं होता है। सीपीयू जो है वो डिब्बे के अंदर मदरबोर्ड, जिसको पूरा सिस्टम यूनिट बोलते हैं, मदरबोर्ड के अंदर जो ग्रे कलर की चिप लगी हुई है, इसको आप बोलते हैं आईसी, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर माइक्रो प्रोसेसर। किस कंपनी का है, इंटेल कंपनी का, यानी कि इंटेल वाले ही इसको बनाते हैं। और साथ ही साथ इसी को बोलते हैं क्या, सीपीयू। आई होप सभी को अब पता चल गया होगा सीपीयू क्या होता है। आप पूरे के पूरे बॉक्स को सीपीयू नहीं बोल सकते हैं। सीपीयू क्या होता है, जो मदरबोर्ड के अंदर चिप सी लगी होती है, जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आप सीपीयू। ठीक है, और इसको और क्या क्या बोलते हैं वो भी देख लो। इसी को बोलते हैं आप प्रोसेसर बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्रोसेसर। ठीक है, इसी को बोलते हैं लॉजिक चिप। ठीक है, इसी को लॉजिक चिप बोलते हैं। यहाँ पे जगह नहीं थी, मैं ऊपर लिख रहा हूँ। इसी को लॉजिक चिप बोलते हैं, इसी को माइक्रो चिप बोलते हैं, इसी को बोलते हैं माइक्रो चिप, और या फिर इसी को बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इंपॉर्टेंट है ये भी, काफी बार पूछा होगा कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं। अब आप सभी को पता चल गया होगा कि जो आपका सीपीयू है, ठीक है, वो क्या है, एक मदरबोर्ड के अंदर ग्रे कलर की जो सर्किट चिप लगी होती है, इंटीग्रेटेड चिप। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप लिख लो आगे। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप लगी होती है, उसी को आप बोलते हैं सीपीयू, ना कि पूरे के पूरे बॉक्स को। ठीक है, तो कल हमारी जो क्लास रहेगी इसी आईसी के ऊपर, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि इसी सीपीयू के ऊपर रहने वाली है हमारी कल की क्लास। जैसे हमने आज मदरबोर्ड को अच्छे से डिटेल से पढ़ा, वैसे ही हम हर एक चीज, ठीक है, ए टू जेड कंप्यूटर के हर एक पार्ट को, उसकी मेमोरी यूनिट को, हर एक कंपोनेंट को अच्छे से डिटेल से इस तरह से पढ़ेंगे। सो गाइस, कैसी लगी हमारी क्लास आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, और साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करना है, ताकि हमें पता चलता रहे कि आप हमारी वीडियो को अच्छे से देख रहे हो और आपको फायदा काफी मिल रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।